सो वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो बहुत ही डिमांडेड कोर्स मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। सो शॉपिफाई क्या होता है? शॉपिफाई के थ्रू हम अपना बिजनेस किस तरह से रन कर सकते हैं, ब्रांड किस तरह से लॉन्च करना है, ड्रॉप शिपिंग वगैरह, और प्रोडक्ट्स किस तरह से हंट करनी है, विनिंग प्रोडक्ट। सो बहुत सारी डिटेलिंग, बहुत सारी चीज़ें हम अपने इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। सो यस, शॉपिफाई की क्लास नंबर 1 आज हम सीखेंगे, और इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये कि शॉपिफाई क्या होता है। सो क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Art Tech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. ओके, सो सबसे पहले मैं गाइड करता चलूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता कि शॉपिफाई क्या चीज़ है। शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, एक लाइक आप कह सकते हैं वेबसाइट है कि जिसके अंदर रहते हुए ही हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करता है, असेस देता है कि हम वेबसाइट बनाएं, या आप कह सकते हैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाएं। स्टोर या वेबसाइट किस लिए? अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया परफ्यूम्स का, मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया क्लॉथिंग ब्रांड, मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया जिसमें मैं ऑर्गेनिक मेकअप या मेकअप को सेल करना चाह रहा हूँ। सो मैं अपने ब्रांड के लिए अब एक वेबसाइट बनाऊंगा या ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगा। सो उसके लिए मैं शॉपिफाई को यूज करूंगा। सो शॉपिफाई में हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम शॉपिफाई यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर सिर्फ शॉपिफाई पे ही स्टोर बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं? नहीं, बहुत से ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक वर्डप्रेस हो गया। आप इसके थ्रू भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ी सी कोडिंग आप कह सकते हैं या प्रोग्रामिंग कह सकते हैं आप, वो करनी पड़ती है। शॉपिफाई में भी होती है लिक्विड कोडिंग, कहीं ना कहीं मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन शॉपिफाई बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इजी है। हर उस स्टार्टर के लिए, हर उस बिजनेस ओनर के लिए जो अभी नया नया जो वो फील्ड में कदम रख रहा है। ठीक है, सो शॉपिफाई को हम देखते हैं अकाउंट किस तरह से बनाना है। सो सबसे पहले ये देखते हैं। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्च क्या किया हुआ है, मैंने जो है वो shopify.com जो है वो सर्च किया हुआ है। आप सर्च कीजिएगा, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट फॉर फ्री पे। सो अब ये मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड करें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज क्लियर करता चलूँ कि शॉपिफाई आपको 3 डेज के लिए फ्री जो है वो ट्रायल वर्जन देता है कि 3 दिनों के लिए आप शॉपिफाई को फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और 3 दिनों के बाद क्या होगा? ठीक है, 3 दिनों के बाद शॉपिफाई आपको जो है वो 3 मंथ्स का $1 प्लान देता है। ठीक है, मतलब कि आप 3 महीने $1 पे करेंगे शॉपिफाई को और आप शॉपिफाई यूज कर सकते हैं। क्या मतलब? 3 महीने, एक महीना $1, फिर दूसरे महीने दूसरा डॉलर, फिर तीसरे महीने तीसरा डॉलर। अब डॉलर आपको लग रहा होगा कि बहुत महंगा, नहीं, पाकिस्तान में 280 चल रहा है प्राइसेस का, तो आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सो ये जो है वो ऑफर उन लोगों के लिए जो नया नया बिजनेस करने आते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था जब ये अपडेट नहीं थी, शुरू में स्टूडेंट आते थे और शुरू में ही $25 और $20 जो है वो पे करते थे शॉपिफाई को। और $25 कितना होता है? लाइक आपका बहुत अच्छी चीज़ है कि इसने नए बिजनेस ओनर्स को, नए ब्रांड्स को अपॉर्चुनिटी दी है कि आप 3 महीनों के लिए $1 प्लान यूज करें। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर अगर 3 महीनों में हमारा बिजनेस नहीं चलता, हमारा बिजनेस लाखों में नहीं सेल लाता, करोड़ों में नहीं लाता, या हजारों में नहीं लाता, सो हम अब 15,000 या 20,000 किस तरह से शॉपिफाई को पे करें? सो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप 3 महीनों के बाद नया स्टोर बना लीजिएगा। ठीक है, नई ईमेल पे। सो सारी प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सपोर्ट करनी है और थीम को किस तरह से एक्सपोर्ट करना है। फिर आप जाओ सिंगल 2 क्लिक्स में अपना नया स्टोर बना सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट में आपका बन जाएगा। ठीक है, सो कितना इजी है। सो अब अगर आपने जो वो अपने ख्वाबों को पूरा करना है, आपने पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपनी फीसेस खुद पे करनी है, सो इतना तो अब आपको करना होगा ना। सो बहुत इजी है, घबराना नहीं। सो यहाँ पे अब मैं जो है वो अपनी ईमेल देता हूँ फ्री ट्रायल 3 डेज के लिए, और फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं $1 प्लान आपके लिए जो है वो परचेज कर लूँगा। सो यहाँ पे अब मैंने ईमेल दी एंड कंटिन्यू विद ईमेल पे जो है वो मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, नाउ ये कह रहा है कि मुझे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप दे दें। सो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देता हूँ। तो पासवर्ड में मैंने जो है वो एक अपर केस, बाकी लोअर केस, और फिर कुछ नंबर्स
और एक जो है वो स्पेशल डिजिट जो है वो दिया है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया एंड मैं कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक करता हूँ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक इंटरफेस ओपन होगा ये वाला, ठीक है, आप देख रहे हैं, और यही वो बात है $1 प्लान। अभी आप कहेंगे कि सर 3 डेज का ट्रायल वेरिएंट आप छोड़ें, हम डायरेक्ट जो है वो $1 प्लान यूज करते हैं 3 महीनों के लिए, तो यस आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप तीसरे दिन के जब 12-24 घंटे खत्म होने लगे तो आप जो पहले परचेज कर लीजिएगा। सो अब ये क्या चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट फॉर फ्री स्टे फॉर $1 कि आप $1 दें पर मंथ, ठीक है। सो आप जो है वो अपने शॉपिफाई यूज करें। सो अब उसके लिए हमें जाहिर सी बात है एक कार्ड अटैच करना होगा, हमने पेमेंट तो करनी है, पैसे तो पे करने हैं। अब मैं ये तो नहीं जेब से पैसे निकालूंगा स्क्रीन में डाल दूंगा, नहीं, यहाँ पे मुझे एक कार्ड अटैच करना है। मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स के पास एक केस होता है कि सर हमारे पास कार्ड नहीं है, ठीक है, हमारे पास तो अब बैंक अकाउंट भी नहीं है, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए आप पाकिस्तान में हैं तो आपने सादा पे या नया पे का कार्ड जो है वो बना लेना है, बिल्कुल ईजी है। ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, उस पे जो है वो अपनी ईमेल दें, अपना NIC दें, तो आपका कार्ड जो है वो बन जाएगा। किसका, सादा पे का या नया पे का। मेरी प्रायोरिटी अपने स्टूडेंट्स को होगी कि वो यूज़ करें, प्रेफरेंस ये है कि आप सादा पे का यूज़ करें, ठीक है। सादा पे का जो कार्ड होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे उसका जो टैक्स होता है वो कम पड़ता है, ठीक है, नया पे की निस्बत, सही है। उस पे मेरे ख्याल से सादा पे 15% होता है, नया पे कुछ 17-18% होता है। सो दैट्स व्हाई प्रेफरेंस आपने देनी है सादा पे को, अदरवाइज आप नया पे का यूज करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो आपके पास बैंक अकाउंट है आप उनके यूज करें, ठीक है। बैंक अकाउंट का जो ATM कार्ड होता है उस पे मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड लिखा होता है। सो मास्टर कार्ड वाला जो होता है वो टैक्स कम जो है वो होता है उस पे, और जो वीजा कार्ड होता है थोड़ा सा टैक्स उस पे ज्यादा होता है, ठीक है। सो इट मीन्स कि सादा पे मास्टर कार्ड की फैसिलिटी देता है और नया पे वीजा कार्ड की, ठीक है। इतना डिटेल में कोई आपको बताएगा, मुझे आप पहले बताओ कहीं पे भी, ठीक है। मैं आपको बहुत बेबी स्टेप से लेके चल रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यस लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। कम्युनिटी बनाएं, मिल के आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया, ठीक है। सो यस आप जो है वो सीखें इस चैनल के थ्रू और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दें। सो अब यहाँ पे अब मुझे ना कार्ड नंबर देना है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अकाउंट तो बन गया, ऐप में अकाउंट मेरा बन गया, ऐप में अकाउंट बना, सो इसका मतलब आपके पास जो है वो वर्चुअल कार्ड है। अगर तो आपने ऑर्डर करना है सादा पे का या नया पे का कार्ड, तो वो तो आपको जो है वो मेरे ख्याल से कुछ चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, तो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा फिजिकल कार्ड, ठीक है। और जैसे ATM कार्ड होता है आपके बैंक का, वो फिजिकल कार्ड होता है। सो उस कार्ड के ऊपर एक होता है कार्ड नंबर, वो आपने कार्ड नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद मंथ एंड ईयर डेट, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मेरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, सो अदरवाइज मैं आपको दिखाता। मंथ एंड ईयर डेट आपके कार्ड के ऊपर लिखी होती है, मंथ एंड ईयर डेट, एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद CVV कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स बार बार करते हैं, सर CVV कोड नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा, ठीक है। सो आपका जो फिजिकल कार्ड होता है उसको आप घुमाएंगे, बैक साइड पे 3 हिस्सों का 3 डिजिट्स का CVV कोड होता है, वो आपने एंटर करना है, CVV कोड लग जाएगा। एड्रेस आपने दे देना है, अपना दे दें, ठीक है। पोस्टल कोड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सर्च करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर पोस्टल कोड। सो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास पोस्टल कोड आ जाएंगे मेरे सिटी के अकॉर्डिंग। सो आपने अपने सिटी के अकॉर्डिंग सर्च करना है, यहाँ पे पोस्टल कोड दे देना है। अब आप कहेंगे सर अगर तो हमारे पास फिजिकल कार्ड नहीं है, तो आपके वर्चुअल कार्ड जो ऐप के अंदर कार्ड होता है ना, उसमें भी ये सारी डिटेल्स होती हैं, जस्ट आपने पुट करनी है, सब्सक्राइब फॉर $1 कर देना है, एंड आपका शॉपिफाई 1 महीने के लिए जो वो चल जाएगा, फिर अगले महीने $1, फिर अगले महीने $1, 3 महीने आप पूरे करेंगे, एंड देन आप जो वो $25 की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी के लिए मैं जो वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि 3 डेज के लिए मैं इसको फ्री में यूज कर सकता हूँ। नाउ वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आपने यहाँ पे क्या सेल करना है, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने जो एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, यानी कि क्रिएट अ फुली कस्टमाइज्ड वेबसाइट, कि मैंने एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। ओके मैं इस पे जो है वो क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब वो ये आपसे पूछ रहा है इज दिस शॉप फॉर अ न्यू बिजनेस और एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि आपने आपका पहले से बिजनेस है कि आपने नया बिजनेस बनाना है।
मैं भैया नया बिजनेस बना रहा हूँ नेक्स्ट। अब कह रहा है व्हाट डू यू प्लान टू सेल, क्या आपने सेल क्या करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, पढ़ा सकते हैं। अच्छा, डिटेल हो रही है वीडियो तो चलें कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, ठीक है, बाद में CTR वगैरह को देखेंगे, क्योंकि आप वीडियो चला के वीडियो सेंटर में छोड़ के भाग जाते हैं, सो मेरा CTR जो है वो डाउन हो जाता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। लेकिन मैं आपको बताता हूँ फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। आपने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर की, वो आपके घर पे आई, आपने उसको अनरैप किया, अनबॉक्स किया और वो आपके हाथ में है, ठीक है। ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ये इसको मैं पकड़ सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं फील कर सकता हूँ, ये क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती है, डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है आपने ऑनलाइन ऑर्डर की, आपको वो डायरेक्ट मिलेगी, आपके घर पे डिलीवर नहीं होगी, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, मतलब ये टेंजिबल है, वो इनटेंजिबल होगी डिजिटल प्रोडक्ट। एंड ट्रस्ट मी, डिजिटल प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट रेट जाने लगा है 2035 में, 2035 में वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30 बिलियन पे जाएगा, ठीक है। सो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भी ग्रिप बनाएं, ठीक है। एक दफा आप, अच्छा, फिजिकल प्रोडक्ट का ये है कि ये मैंने एक पीस बना लिया, ये मैंने अपने कस्टमर को बेचना है, ठीक है, ये एक पीस है तो मैं एक कस्टमर को बेच दूंगा, 10 कस्टमर्स के लिए मुझे 10 पीस चाहिए, ठीक है, 35 कस्टमर्स के लिए या 100 कस्टमर्स के लिए 100 पीसेस इसके मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। इसके डिजिटल प्रोडक्ट्स का ये है कि मैंने एक दफा प्रोडक्ट बना ली, एक दफा, अब मैं 10 लोगों को बेचूं, 10,000 लोगों को बेचूं, 10 लाख लोगों को बेचूं, 10 करोड़ लोगों को बेचूं, वो एक प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट खत्म नहीं होगी, पैसा बनता जाएगा, वो बिकती जाएगी, ठीक है। ये फायदा होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग लाइक ये प्रोडक्ट है, ये फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड की है, ठीक है, ये मेरे फ्रेंड ने मैन्युफैक्चर की है 2000 में, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊंगा, मैं उसको कहूंगा कि भाई आप मुझे असेस दें कि मैं ये प्रोडक्ट आपकी बेच सकूं, वो कहेगा हाँ ठीक है, तुम क्या करो 2000 से इसको महंगा जितना मर्जी बेचो, मुझे तुम 2000 दे देना, ऊपर जितना तुम महंगा बेचोगे वो तुम्हारे पैसे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस 2000 की प्रोडक्ट को जो है वो 2500 या 3000 का शॉपिफाई पे लिस्ट कर दूंगा, और जैसे ही कस्टमर आएगा मैं उसको ये 3000 का डिलीवर करवा दूंगा या 2500 का, तो ऊपर वाला जो 500 या 1000 का प्रॉफिट है वो मेरा है। समझे आप बात, ये होती है ड्रॉप शिपिंग। मैं आपको बताऊंगा अपने अलग से हम कोर्स पढ़ेंगे ड्रॉप शिपिंग का, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे किस तरह से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स का भी एक डेडिकेटेड चैप्टर जो है वो कोर्स आएगा। सो यस, चैनल सब्सक्राइब करें अपने फ्यूचर से कनेक्ट होने के लिए। सो हाँ, प्रिंट ऑन डिमांड, प्रिंट ऑन डिमांड रह गया, ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी मैंने टी शर्ट वगैरह नहीं पहनी हुई, ये अगर इस पे प्रिंट होता ना, इस शर्ट पे प्रिंट होता कोई भी, तो ये प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट थी। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, मैं आपको बताऊंगा बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स के, बल्कि मैंने आपको बता दिया इस चैनल पे आपको POD की पूरी जो है वो प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरा कोर्स मिलेगा POD का। होता क्या है, ये ऐसा ऑटोमेटेड बिजनेस है कि मैं सो रहा हूँ, मैं किसी की शादी पे जा रहा हूँ, मैं किसी की डेथ होगी मैं वहां पे जा रहा हूँ, मैं खुद जो है वो फॉर एग्जाम्पल मेरी डेथ होगी, लेकिन ये बिजनेस जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स का भी बिजनेस ऐसा है और प्रिंट ऑन डिमांड का भी ऐसा है। इसमें क्या होगा कि मैं प्लेटफॉर्म पे अपना डिजाइन लिस्ट कर दूंगा कि भाई ये मेरा डिजाइन है, ये मैंने बना के लिस्ट कर दिया, कस्टमर आएगा उस प्लेटफॉर्म पे, उसको वो प्रोडक्ट पसंद आएगी और वो ऑर्डर कर लेगा। अब जरूरी नहीं ये शर्ट पे है, मग्स हो सकते हैं, ठीक है, आपकी जो है वो हो सकती है, कोई भी बेडशीट हो सकती है, वॉल आर्ट्स हो सकते हैं दीवारों पे जो लगते हैं, तो बहुत से ऐसे जो वो जिन प्रोडक्ट्स पे प्रिंट हो सकता है ना आपका डिजाइन, वो सारे POD की प्रोडक्ट हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका डिजाइन, आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो प्रिंट करके आपके कस्टमर के घर जो है वो डिलीवर करवा देगा। अब यहाँ पे जो है वो मुझे ना शिप करना पड़ा, ना मुझे प्रोडक्ट को पैक करना पड़ा, ना मुझे कस्टमर को ढूंढना पड़ा, ना मुझे प्रिंट करना पड़ा, ये सारा कुछ किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ने किया और मेरी प्रोडक्ट, मेरा डिजाइन उसके घर डिलीवर करवा दिया और मुझे ऑटोमेटिक मेरे डिजिटल वॉलेट्स में पैसे भेज दिए।
सो कितना अच्छा ये बिजनेस है। सो इसी चैनल पे आप ये बिजनेस भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोर्स पूरा पढ़ा हुआ है। सो यस, यहाँ पे अब आपने बताना है। सो मैं क्या करता हूँ कि भैया अभी के लिए मैं अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाऊंगा, फिजिकल प्रोडक्ट होगी और मैं उसको सेल करूंगा, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं, अब वो मुझसे कह रहा है कि आप स्टोर का क्या नाम होगा। स्टोर का नाम अब किस तरह से हमने डिसाइड करना है, मैं आपको जो है वो बताऊंगा। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नोवा टेक जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, नोवा टेक स्टोर, ये वो स्टोर का नाम है या वेबसाइट है जो आपके कस्टमर्स को शो होगा। एंड देन मैं यहाँ पे फिनिश पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा शॉपिफाई का जो है वो अकाउंट क्रिएट हो गया है। शॉपिफाई का स्टोर नहीं क्रिएट हुआ, शॉपिफाई की वेबसाइट नहीं क्रिएट हुई, ये शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं स्टोर डिजाइन करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर है, मैं जो है वो प्रॉपर डिजाइन करूंगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज आपको गाइड करता चलूं, यहाँ पे मैं जो है वो सर्च करता हूँ namelix.com, ठीक है। namelix.com मैंने जो है वो सर्च किया, मेरे पास कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे ये मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ, मोस्टली ये मैं तब यूज करता हूँ जब मैंने अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च करना है, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं इस टूल का यूज करता हूँ। ये टूल मुझे जो है वो हेल्प करता है बिजनेस नेम चूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब वो कह रहा है एंटर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टोर पे, मैं अपने वेबसाइट पे या मेरा बिजनेस जो है वो किस तरह का होने जा रहा है, मैं इसको जो है वो छोटी सी एक लाइन में बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक प्रोडक्ट्स पे काम करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक, ठीक है, ताकि उसके रिलेटेड मुझे नाम सजेस्ट करे। ओके, मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ गारमेंट्स पे, ठीक है, टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, जीन पैंट्स, ठीक है, इस तरह की जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे गारमेंट्स लिख दूंगा। यहाँ कोई भी और प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, एयरबड्स आ सकते हैं, आपने इन शॉर्ट इसको बता देना है कि मेरा जो है वो टेक का काम है, मेरा जो है वो क्रॉकरी का काम है, मेरा ऑर्गेनिक मेकअप का काम है, मेरा मेकअप का काम है, मेरा केमिकल्स का काम है, मेरा गारमेंट्स का काम है, आपने यहाँ पे बता देने, ठीक है, ये आपको खुद नाम देगा। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं टेक पे क्लिक करूँ एंड जनरेट पे जो है वो क्लिक करूँ, एंड देन यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट अ स्टाइल नेम, कि आपके बिजनेस का नाम आपको किस तरह का चाहिए। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भैया एक ब्रांडेबल नेम्स, लाइक गूगल एक ब्रांड है, रोलेक्स एक ब्रांड है, लाइमलाइट एक ब्रांड है, जे डॉट ब्रांड है, ठीक है, लेज ब्रांड है, ठीक है। सो इस तरह का मैं बता देता हूँ कि भैया मुझे इस तरह का नेम चाहिए, ब्रांडेबल नेम। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कंपाउंड नेम बना दो, दो नेम्स को, दो वर्ड्स को यूज करो, उनको आपस में जोड़ो और एक नया नेम बना दो। फॉर एग्जांपल फेड अलग था, एक्स अलग था, और कोरियर कंपनी बनेगी फेड एक्स, समझे हैं। अच्छा, मेरे पास ये जो है वो कीबोर्ड पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, माइक्रो एक अलग वर्ड था, सॉफ्ट एक अलग वर्ड था, दोनों को जोड़ा और बिजनेस का नेम बन गया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको कह सकता हूँ कि भैया कंपाउंड नेम बना दो, लेकिन अभी के लिए मैं ऑटो पे क्लिक करूँ कि जोन सा मर्जी मुझे सजेस्ट करो एंड नेक्स्ट, आप अपनी मर्जी के मुताबिक बता सकते हैं। सिलेक्ट जनरेशन रैंडमनेस, मैं अभी मीडियम पे क्लिक कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। नाउ ब्रांड इन्फो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इसको बता देना कि भाई मेरा ब्रांड, मेरा बिजनेस इस चीज के अकॉर्डिंग होने जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइटल कीवर्ड में मैंने लिखा हुआ है टेक, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ कि भाई मेरा जो है वो टेक स्टोर है, इस पे मैं जो है वो लैपटॉप सेल करूंगा, इस पे मैं रिंग लाइट सेल करूंगा, मैं इस पे केबल्स जो है वो सेल करूंगा, मेरे जो है वो लाइक काम होने जा रहा है जिसपे एयरबड्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस होगी, मैं ये सारा कुछ जो है वो सेल करूंगा, टेक प्रोडक्ट का काम है, ठीक है। मैं इसको डिटेल में गाइड करूंगा, अभी के लिए मैं जो है वो इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने जो है वो प्रॉपर इसको गाइड करना है कि मेरा भाई गारमेंट्स का काम है, मैं टी शर्ट रखूंगा, हुडी रखूंगा, शूज रखूंगा, ऑर्गेनिक मेकअप रखूंगा, परफ्यूम्स लॉन्च करूं, मतलब आपने बता देना है, ठीक है। जितना अच्छा आप इसको बताएंगे उतना अच्छा आपको नाम मिलेगा ऑटोमेटिकली। सो अभी के लिए मैं जनरेट पे क्लिक करूं और namelix.com मेरे लिए नेम्स ढूंढ करके देगा मुझे, प्लस लोगोस बना के देगा और कलर स्कीमिंग देगा। देखें आपके सामने है, अभी मैं आपसे बात करूं और आ गया, ये देखें पहला नाम यूनिटेक, ठीक है, टेक्लॉजी बहुत अच्छा नाम है, टेक्जोया बहुत अच्छा है, ठीक है, और कौन सा नेम मुझे अच्छा लग रहा है, ये देखें ये बहुत अच्छा नेम है, टेक फ्लो बहुत अच्छा नेम है, ब्लूजाइट ठीक है, टेकेबल बहुत अच्छा नेम है, ठीक है। इन शॉर्ट ये आपको जो है वो
नेम सजेस्ट कर रहा है, प्लस ये ऑटोमेटिकली लोगो भी बने हैं जो उनसे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि लोगो किस तरह से बनाना है, आप डायरेक्ट इनको जो है वो शॉपिफाई पे एज अ लोगो यूज कर लें। इन फ्यूचर हम फेसबुक पे ऐड किस तरह से चलाने, इंस्टाग्राम पे एड्स किस तरह से चलाने, सो मैं अपना जो है वो इनको एज अ लोगो यूज कर सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। सो कितना अच्छा ये टूल है, आप इसका जो है वो यूज कर सकते हैं एंड शॉपिफाई पे आके नेम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें नोवा टेक स्टोर, मैंने जो है वो नेम सेलेक्ट किया हुआ है, सो आपने अपना नेम पहले चूज कर लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, अगर आप मिस्टेक करेंगे तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया, या तो मैंने नेम लिख से जो है वो चूज कर लेना है, या मैंने चैट जीपीटी से जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे बहुत जो है वो मैंडेटरी है कि मुझे चेक करना है कि इस नेम की डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। हमने छोटा बिजनेस थोड़ी करना है, हमने नेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे करना है, ठीक है। तो मुझे डोमेन एक चाहिए होगी। डोमेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल www.facebook.com मैंने सर्च किया तो मेरे सामने फेसबुक ओपन हो गया, ठीक है। या मैंने www.youtube.com सर्च किया, यूट्यूब ओपन हो गया। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आपने फेसबुक सर्च किया और उसकी जगह यूट्यूब ओपन हो जाए, यूट्यूब सर्च किया और फेसबुक ओपन हो जाए? नहीं, बैकएंड पे डोमेन्स लोगों ने परचेज किए हैं कि भाई ये मेरा नाम है, इसकी ये जो कोई भी सर्च करेगा मेरी वेबसाइट ओपन होगी, किसी और की नहीं होगी, ठीक है। सो ये होती है डोमेन्स परचेज करनी पड़ती हैं। सो हमें भी अपने स्टोर के लिए डोमेन परचेज करनी है। जो भी नाम मैं रखूंगा, सिलेक्ट करूंगा, मुझे देख लेना है कि इसकी डोमेन पर जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो है वो स्टोर का नाम रखा हुआ है नोवा टेक स्टोर। सो कोई भी नोवा टेक स्टोर जो है वो सर्च करे, मेरी वेबसाइट आए, मेरा स्टोर आए और किसी का ना आए, सो आपको डोमेन जो है वो देख लेनी है कि अवेलेबल है कि नहीं है। सो डोमेन का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो है वो देख लेना है। मैंने पहले ही जो है वो बना करके अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बताने बैठूंगा, बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी। सो यहाँ पे अब namelix.com तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ चैट जीपीटी, आप ग्रोक का यूज करें, जेमिनी का यूज करें, डीप सीक का यूज करें, आप जो है वो और जितने भी एआई टूल्स हैं आप जो है वो उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी में यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको लिखा, आई हैव टू ओपन अ शॉपिफाई स्टोर फॉर माय कस्टमर्स, नाउ सजेस्ट मी अ प्रोफेशनल नेम फॉर टेक स्टोर, ठीक है, टेक स्टोर। अब ये देखें, इसने मुझे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नाम जो है वो सजेस्ट कर दिया। एक चीज स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखनी है कि ये जितना अच्छा मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, उतना अच्छा मुझे ये आउटपुट निकाल करके देगा। मैं इसको बताऊंगा कि मुझे प्रोफेशनल नेम चाहिए, क्रिएटिव नेम चाहिए, हट के कोई नेम चाहिए, ठीक है, ये मुझे वैसा देगा। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप जो है वो रैंडम प्रॉम्प्ट दे देंगे, आपको खुद नहीं समझ लगेगी और नाम भी बहुत बुरे बुरे आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखें नोवा टेक हब, अच्छा मैंने पहले ही जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, शॉपिफाई पे बना लिया। सो ये मुझे ये दे रहा है, ठीक है, नोवा टेक हब। सो और क्या होता सकता है? नेक्स्ट जोरा टेक, ठीक है, नेक्सलीफाई, बहुत अच्छा नेम है नेक्सलीफाई, ठीक है। और नेक्सियोनिक, बहुत अच्छा नेम है नेक्सियोनिक। टेक्निवो, बहुत अच्छा है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको चैट जीपीटी भी हर का जो है वो सजेस्ट कर सकता है। आप मोर लिखें और आपके पास नेम आ जाएंगे, जिनमें टाइप्स आ जाएगी, प्रीमियम नेम, मॉडर्न नेम, फिर उसके बाद गैजेट वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स नेम एंड लग्जरी नेम। स्टूडेंट्स आपने जो भी नाम डिसाइड करना है, जो भी करें, आप अपना नाम रखें, लेकिन दो तीन चीजें आपने देखनी है। पहला कि वो नाम आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो नाम आपका शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा बड़ा लेंथी नहीं होना चाहिए। तीसरा, ऐसा नाम हो कि जो पहले किसी का नहीं है, उस जैसा नाम है ही नहीं किसी का, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे ना। आपने ये नेम चूज करना है एंड देन आपने जो है वो डोमेन देख लेनी है अवेलेबल है कि नहीं है, एंड डोमेन आप परचेज करें। सो आपका जो है वो अकाउंट बन गया है शॉपिफाई का। सो यस, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि कितने टाइप्स, कितनी जो है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं शॉपिफाई पे काम करने के लिए। ड्रॉप शिपिंग है, प्रिंट ऑन डिमांड है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। सो ये ड्रॉप शिपिंग है। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि नाम किस तरह से हमने सेलेक्ट करना है, चूज करना है। सो अकाउंट हमने बना लिया, $1 प्लान हमने देख लिया, कार्ड किस तरह से अटैच करना है वो देख लिया। सो आगे आने वाली क्लासेस में हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। सो आई होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो इन फ्यूचर हम एडवर्टीजमेंट की तरफ भी जाएंगे। पहले हम अपना बिजनेस जो है वो बना लें, सेटअप कर लें, एंड
डोमेन वाला ट्यूटोरियल इसके बाद लाजमी देखिएगा। सो ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2 हमारा डोमेन का होगा और लेक्चर 3 आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो डोमेन वाला लेक्चर देख लीजिएगा, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।